हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर 9 दोषहीना ही ईश्वरस्य रचना। दोषहीन है ईश्वर की रचना। एकदा द्वे मित्रे गौरव वैभवश्च नगरम प्रति गच्छतः स्म। एक बार दो मित्र गौरव और वैभव नगर जा रहे थे। गौरव कृषभ वैभव च लंबः आसीत्। गौरव कृष मतलब दुबला था और वैभव लंबा था। गौरव अवदत्, गौरव कहता है वैभव, तुम ईश्वरस्य परमो भक्तो असि, तुम ईश्वर के परम भक्त हो। तस्य सर्वा रचना दोष रहिता इति मन्यसे, उनकी सभी रचनाएं मतलब ईश्वर की सभी रचनाएं तुम्हें दोष रहित लगती है या तुम मानते हो। पर अहम पश्यामि, पर मैं देखता हूँ कि यदि ईश्वर की रचना सर्वथा त्रुटिपूर्ण वर्तन्ते, मैं देखता हूँ कि ईश्वर की रचना जो है वो बराबर गलत ही होती है। इदम क्षेत्रम पश्य, इस मैदान को देखो, अस्मिन् क्षेत्रे, इस मैदान में, कालिंदानां कुष्मांडानां च लता वर्तन्ते। क्या बोला? कालिंदा नाम मतलब तरबूजों की और सीताफलों की लताएं हैं। मतलब लता में तरबूज और सीताफल लगे हैं। एता लता, ये सब लताएं छिन्ना दुर्बला च सन्ति, ये सब लताएं जो हैं वो पतली हैं, कमज़ोर हैं और दुबली हैं। ईश्वर स्थूलानि फलानि एतासु लतासु उत्पादयति, ईश्वर इन्हें मोटे लताओं में उसका कहना था कि मोटे लताओं में मोटे पेड़ों में बड़े फल होने चाहिए और लताओं में छोटे फल होने चाहिए। इसलिए वह कह रहा है कि इन छीन और दुर्बल लताओं में बड़े बड़े फल हैं, जैसे तरबूज और सीताफल। ईश्वर स्थूलानि फलानि एतासु लतासु, इन लताओं में स्थूल मोटे फलों को उत्पाद करते हैं, और स्थलेषु वृक्षेषु, और मोटे वृक्षों में जम्मू अदानी फलानि, मतलब जामुन जैसे फलों को मोटे वृक्ष पर उत्पाद करते हैं, मतलब पैदा करते हैं। आश्चर्यमिदं यत् ईश्वरस्य एवं रचना दोषयुक्ता अस्ति, मुझे आश्चर्य है कि यह ईश्वर की यह रचना जो है वो दोषयुक्त है, दोषपूर्ण है। दोषदर्शी स गौरव शीर्षा खलवाट आसीत्, दोष जो देखने वाला, भगवान के दोष को देखने वाला वो गौरव जो था वो सिर से खाली, मतलब उसके सिर पर कोई भी बाल नहीं था, वो उसके सिर में बाल नहीं था। सूर्य तापेन पीड़िता स मित्र अवदत्, सूर्य के ताप से, सूर्य की गर्मी से पीड़ित होकर वह अपने मित्र को कहा, मित्र एष हरित विशाल च वृक्ष अस्ति, मित्र यह हरा और विशाल पेड़ है। अवाम वृक्षस्य अधः विश्रामं कुर्वः, हम दोनों वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। यावत् स वृक्षस्य अधः उपविष्ट तावदेव खलवाटस्य शिरसि एकम आम्रफलम अपतत्, वह जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठा, उसी समय उसके सर पर, उसके खाली सर पर, गंजे सिर पर एक आम का फल गिरा। सब पीड़या उच्च अवदत्, वह दर्द से कराहते हुए बोला, हा शिरसि वज्रपातो अभवत्, हाँ मेरा सिर फट गया, मतलब मेरे सिर में बहुत जोर से वज्रपात हुआ। पुनः च तस्य मुखात् निसृतम्, उसके मुख से तुरंत निकला, प्रभु तव रचना सर्वथा दोषहीना अस्ति, हे प्रभु तुम्हारी रचना जो है उस हमेशा दोषहीन है। उससे पहले वो क्या बोल रहा था? दोष युक्ता अस्ति, अभी क्या बोला? दोषहीना अस्ति। यदि कदाचित
अस्मिन् वृक्षे कालिंदिनी भवेयु तर्हि मम सिर खंडसा भवेत्। यदि इस वृक्ष में कालिंदिनी मतलब तरबूज अगर होता तब मेरा सिर का टुकड़ा हो जाता। अगर उतने ऊपर से उसके सर पर तरबूज गिरता तो उसके सर का क्या हो जाता, टुकड़ा हो जाता। नूनम अहम मूर्ख निर्बुद्धि च अस्मि, निश्चय ही मैं मूर्ख और निर्बुद्धि हूँ। सत्यमेव अस्ति यत् ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, इसलिए सही कहा गया है, सही कहते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तदा वैभव अवदत्, तभी वैभव बोलता है, सत्यमेदम यत् ईश्वरस्य रचना सर्वथा निर्दोषा भवन्ति, सत्य ही कहा गया कि ईश्वर की रचना हमेशा निर्दोष होती हैं। अज्ञान कारणात्, अज्ञानता के कारण, वयम तस्य महत्वम अवगतुम असमर्था इति, अज्ञानता के कारण हम सब उसके महत्व को समझने में असमर्थ होते हैं। चैप्टर समझ में आ गया? वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।